इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बाजार किसे कहते हैं, बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं तथा बाजार कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम परफेक्ट कंपटीशन बाजार की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे तथा इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे। उसमें हम लोग परफेक्ट कंपटीशन बाजार में फर्मों का संतुलन कैसे निर्धारित होता है या संतुलन कैसा होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन बाजार वह टॉपिक है जहां किसी भी राज्य का टीजीटी एग्ज़ाम हो या पीजीटी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न मिल जाते हैं तथा इसके अलावा बीए और एमए के विद्यार्थियों के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन बाजार किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो बाजार, परफेक्ट कंपटीशन बाजार जो होता है, बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता तथा विक्रेता अधिक होते हैं और क्रेता तथा विक्रेता को बाजार की संपूर्ण जानकारी होती है। संपूर्ण बाजार में वस्तु विशेष की एक ही कीमत प्रचलित होती है, मतलब सभी वस्तुओं की एक ही कीमत प्रचलित होती है और वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा की गई मांग एवं पूर्ति के साम्य द्वारा होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन बाजार में उद्योग जो है वस्तु की कीमत निर्धारित करता है। एक फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है क्योंकि कुल उत्पादन में फर्म का योगदान सूक्ष्म होता है। यहाँ एक बात जानने योग्य है कि उद्योग किसे कहते हैं और फर्म किसे कहते हैं। यह दोनों शब्दावलियाँ आपको बाजार के किसी भी टॉपिक पर मिलती रहेंगी। पिछली क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे कि उद्योग किसे कहते हैं और फर्म किसे कहते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं उद्योग क्या होता है और फर्म क्या। उद्योग जो होता है वह सहजातीय वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री करने वाली फर्मों का समूह होता है और फर्म जो होता है, फर्म एक वित्तीय इकाई होती है जहां उत्पादन का लेखा जोखा होता है, लाभ हानि का लेखा जोखा नहीं होता है, उसे उत्पादन कहते हैं, उसे फर्म कहते हैं। तो उद्योग जो होता है वह बृहद पैमाने पर होता है और उद्योग के अंदर जो है फर्में समाहित होती हैं। उद्योग जो है यह सहजाती वस्तुओं का उत्पादन करता है। अगर उद्योग के अंदर फर्मों की बात की जाए, जैसे मान लेते हैं कपड़ा उद्योग है और कपड़ा उद्योग के अंतर्गत बहुत सारी फर्में काम कर रही होंगी। इसी प्रकार से शूज फैक्ट्री या जूता उद्योग है तो जूता उद्योग के अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी फर्में काम कर रही होंगी। तो इसलिए फर्म और उद्योग में अंतर होता है। उद्योग जो होता है वह थोड़ा बड़े पैमाने पर होता है और अनेक फर्मों से मिलकर उद्योग बनता है। तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन बाजार में बताया गया है कि एक फर्म जो है वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है क्योंकि कुल उत्पादन में फर्म का योगदान सूक्ष्म है। जैसे कपड़ा उद्योग है मान लेते हैं, तो कपड़ा उद्योग में बहुत सारी फर्में हैं। सारी फर्में कपड़ा उद्योग में 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारी फर्में काम कर रही हैं। तो यह फर्में जो हैं यह कुल उत्पादन में फर्म का योगदान जो है सूक्ष्म होता है या ना के बराबर होता है, इसलिए यह कीमत को प्रभावित नहीं करती हैं फर्में। यह आरेख है, इसमें एक्स अक्ष पर मात्रा और वाई अक्ष पर कीमत लिया गया है और यहाँ पर ई बिंदु पर मात्रा और कीमत का संतुलन स्थापित है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन बाजार में एआर और एमआर वक्र जो है वह एक्स अक्ष के समांतर है। यह उद्योग का संतुलन है और यह फर्म का आरेख दिखाया गया है। फर्मों का समूह जो होता है वह उद्योग कहलाता है, इसमें बताया गया है आगे। और एक उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत सभी फर्में स्वीकार करती हैं। जो उद्योग फर्म निर्धारित करता है जो उद्योग जो है कीमत जो निर्धारित करता है वह कीमत सभी फर्में स्वीकार करती हैं। इसलिए फर्म जो होती है परफेक्ट कंपटीशन में कीमत स्वीकार करता होती है, प्राइस टेकर होती है, प्राइस टेकर।
परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है वह प्राइस टेकर होती है और उद्योग जो होता है वह कीमत निर्धारक होता है। कीमत निर्धारक का मतलब हुआ प्राइस मेकर होता है, उद्योग प्राइस मेकर होता है। और उद्योग जो है कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के आधार पर करता है। बाजार की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के आधार पर उद्योग किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। तो यह परफेक्ट कंपटीशन बाजार की विशेषताएं थी। अब अगर परफेक्ट कंपटीशन बाजार की परिभाषा की बात की जाए तो जिस बाजार रॉबिन्सन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन परफेक्ट कंपटीशन बाजार की परिभाषा देते हुए या बताते हुए बताती हैं कि जिस बाजार में फर्मों की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है उसे परफेक्ट कंपटीशन बाजार कहते हैं। मांग वक्र लोचदार है, पूर्णतः लोचदार है। तो इसे क्या कहती हैं रॉबिन्सन कि ऐसी बाजार जो है वह परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। मांग पूर्णतः लोचदार होने का कारण रॉबिन्सन बताती हैं कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होना, जिसके कारण मांग जो है वह पूर्णतः लोचदार हो जाती है। इसके अलावा गिफिन्स परफेक्ट कंपटीशन बाजार की परिभाषा बताते हुए बताते हैं कि जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। तो रॉबिन्सन बताते हैं कि पूर्णतः लोचदार होती है मांग तो उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, और गिफिन्स बताते हैं कि जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। इसके अलावा एक अर्थशास्त्री हैं लेफ्टविच, तो लेफ्टविच बताते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थित है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती हैं और इनमें से किसी भी एक फर्म कि यह स्थित नहीं होती है कि वह बाजार की कीमत को प्रभावित कर सके। अर्थात परफेक्ट कंपटीशन बाजार में फर्म जो है वह बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। अब फर्म बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती हैं, इसका कारण जो होता है फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब परफेक्ट कंपटीशन बाजार जैसे मान लेते हैं कि एक वस्तु है पंखा एक वस्तु है, पंखे का बाजार है। तो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है कि पंखा बेचने वाले विक्रेता बहुत ज़्यादा होते हैं और क्रेता बहुत ज़्यादा होते हैं। और पंखा जो है सहजातीय वस्तु है या समरूप वस्तु है। पंखा कई प्रकार के बनाए जाते हैं, इसलिए पंखा सहजातीय समरूप वस्तु हैं। तो पंखा बेचने वाले और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं क्रेता और विक्रेता की संख्या अनंत होती है। और तो निष्कर्ष रूप में या सिंपल शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसी बाजार जिसमें क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक हो तथा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तुएं जो हैं समरूप होती हैं उसे परफेक्ट कंपटीशन बाजार कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि परफेक्ट कंपटीशन बाजार में या किस बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो परफेक्ट कंपटीशन बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और परफेक्ट कंपटीशन बाजार में वस्तुएं जो है समरूप होती हैं। अब हम परफेक्ट कंपटीशन बाजार की क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो पहली जो विशेषता है, क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होती है। क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होने की वजह से कोई क्रेता या विक्रेता वस्तु की मांग या पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि बाजार में उनका योगदान जो है सूक्ष्म होता है। जब संख्या ज़्यादा होती है तो बाजार में उनका योगदान सूक्ष्म हो जाता है। तो इसलिए क्रेता एवं विक्रेता की संख्या परफेक्ट कंपटीशन बाजार में अधिक होती है। दूसरी विशेषता है समरूप वस्तु का उत्पादन। तो परफेक्ट कंपटीशन बाजार में वस्तुएं जो होती हैं इनका उत्पादन समरूप होता है, एक समान की वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं। समरूप का मतलब हुआ जैसे पंखा हुआ तो पंखा सारे उत्पादित होंगे, एक समान उत्पादित होंगे। परफेक्ट कंपटीशन बाजार में वस्तुओं का रंग, रूप, आकार, गुणवत्ता, पैकिंग में एक समानता होती है, इसलिए ये पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु होती हैं। और परफेक्ट कंपटीशन बाजार में बाजार की जो आड़ी या तिरछी लोच होती है वह जीरो होती है। तो यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि परफेक्ट कंपटीशन बाजार में मांग की आड़ी या तिरछी लोच जीरो होती है। परफेक्ट कंपटीशन बाजार में वस्तु विभेद नहीं होता है
और वस्तु विभेद जब नहीं होता है, मतलब वस्तुएं विभेदित नहीं होती हैं, वस्तुएं समरूप होती हैं। और जब वस्तु विभेद नहीं होता है, इसके कारण विक्रय लागत नहीं होता है। विक्रय लागत का मतलब हुआ कि विज्ञापन पर खर्चा जो है परफेक्ट कंपटीशन पर नहीं किया जाता है। आगे हम लोग जो आगे बाजार के बारे में चर्चा करेंगे, तो अन्य बाज़ारों में हम देखेंगे विज्ञापन किस किस बाज़ार में विज्ञापन लागत वहन की जाती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में विज्ञापन या विक्रय लागत क्यों नहीं लगता है, इसका जो मुख्य कारण होता है वस्तुओं का समरूप होना। वस्तु विभेदित नहीं होती हैं, इसलिए परफेक्ट कंपटीशन बाज़ार में विज्ञापन पर खर्चा नहीं होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन बाज़ार में पहली जो विशेषता है, क्रेता एवं विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है, वस्तुएं जो हैं समरूप होती हैं। यह दो विशेषताएं होगी। तीसरी विशेषता है फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। परफेक्ट कंपटीशन ऐसी बाजार है जिसमें उद्योग में फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होने से क्या होता है, बाजार में उद्योग में फर्में प्रवेश कर जाती हैं। क्या होता है, जब फर्मों को दीर्घकाल में ज़्यादा असामान्य लाभ प्राप्त होता है तो फर्में जो है उद्योग में प्रवेश करती हैं, जिससे उनका लाभ जो है सामान्य हो जाता है। अल्पकाल में असामान्य लाभ होता है, जिससे बाजार में फर्में प्रवेश कर जाती हैं, और हानि होने पर उद्योग से फर्में जो हैं बाहर हो जाती हैं। तो हानि होने पर उद्योग से फर्में बाहर हो जाती हैं और लाभ होने पर उद्योग में फर्में प्रवेश कर जाती हैं। तो इसलिए यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, कि फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन जो है इसमें स्वतंत्र होता है। इसके अलावा साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। साधनों की पूर्ण गतिशीलता का मतलब हुआ, साधन एक स्थान से, उत्पादन के साधन जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जा सकते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में साधन जा सकते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर साधन जा सकते हैं। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन बाजार में कहा जाता है कि साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। इसके अलावा क्रेता और विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में यह भी माना गया है कि क्रेता एवं विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। क्रेता विक्रेता में निकट संबंध जो होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं, और प्रचलित मूल्य की जानकारी होती है। बाजार में कौन सी वस्तु किस मूल्य पर बेची जा रही है, इसकी जानकारी क्रेता को भी होती है और विक्रेता को भी होती है परफेक्ट कंपटीशन में। इसके अलावा अगली जो विशेषता है वह विशेषता है परिवहन लागतों की अनुपस्थिति। क्रेता विक्रेता समीप होते हैं। क्रेता मतलब वस्तुएं खरीदने वाले भी और बेचने वाले दोनों आस ही पास होते हैं। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन बाजार में जो वस्तुएं बिकती हैं उन पर परिवहन लागत नहीं होती है। परिवहन लागत जो है वह शून्य होती है, और परिवहन लागतें होने पर कीमत जो है समरूप नहीं होती हैं। परिवहन लागतें होने पर कीमत जो है वह समरूप नहीं होती हैं। तो अगर समरूप होंगी तो परिवहन लागतों का अभाव होगा, तो परिवहन लागतों की अनुपस्थिति होती है, और परिवहन लागतों की अनुपस्थिति होती है तो वस्तुओं का मूल्य थोड़ा सा कम होता है। और फर्म जो है कीमत ग्राही होती है परफेक्ट कंपटीशन बाजार में, और उद्योग जो होता है वह कीमत निर्धारक होता है। फर्म कीमत ग्राही क्यों होती है? क्योंकि उद्योग जो है वस्तुओं को तय करता है, वस्तुओं का मूल्य तय करता है, और उद्योग वस्तुओं का मूल्य मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा तय करता है। बाजार की शक्तियों द्वारा उद्योग जो है वस्तुओं का मूल्य तय करता है, और उद्योग वस्तुओं का जो मूल्य तय कर देगा फर्में उसी मूल्य को स्वीकार कर लेती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन बाजार में फर्म जो है कीमत ग्राही या कीमत ग्रहणकर्ता होती हैं, और उद्योग जो है वह कीमत निर्धारण करता होते हैं, और उद्योग मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के हिसाब से कीमत का निर्धारण करते हैं। अगली जो विशेषता है वह है दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। परफेक्ट कंपटीशन बाजार में दीर्घकाल में कैसी स्थिति होती है, AR एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट बराबर हो जाती हैं, इसलिए फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। और फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होने का जो कारण है वह कारण फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। फर्में जब देखती हैं कि असामान्य लाभ मिल रहा है
किसी भी उद्योग में तो वह प्रवेश कर जाती हैं उद्योग में, और फर्में जब उद्योग में प्रवेश कर जाती हैं तो वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है और कीमत क्या हो जाती है, घट जाती है। इससे क्या होता है, फर्मों का जो रेवेन्यू और जो कास्ट होती है वह बराबर हो जाती है, तो सामान्य लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा जब फर्मों को हानि होने लगती है तो फर्में क्या करती हैं, बाज़ार से बाहर निकल जाती हैं। फलस्वरूप क्या होता है, बाज़ार से जब फर्में बाहर निकल जाएंगी तो वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, कीमत कम हो जाएगी। इससे भी AR और AC बराबर हो जाएंगे। तो दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। परफेक्ट कंपटीशन में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस बाजार में फर्मों को दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है। ऐसे पूछा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन बाजार में दीर्घकाल में फर्मों को कैसा लाभ प्राप्त होता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ, हानि। इनमें से कोई नहीं तो सामान्य लाभ दीर्घकाल में प्राप्त होता है। अगर अल्पकाल में पूछा जाए तो अल्पकाल में सामान्य लाभ, असामान्य लाभ एवं हानि तीनों स्थितियों का सामना फर्म को करना पड़ता है। अगले वीडियो में हम लोग इस स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो परफेक्ट कंपटीशन बाजार है यह एक काल्पनिक अवधारणा है। इसके बाद अगली जो विशेषता है, परफेक्ट कंपटीशन बाजार में वस्तुओं का उत्पादन जो है वह समरूप कीमत होती है। वस्तुओं का कीमत, वस्तु उत्पादन एवं कीमतें जो हैं समरूप होती हैं। अगली विशेषता है परफेक्ट कंपटीशन बाजार की, फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। फर्म के मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होने का मतलब होता है परफेक्ट कंपटीशन बाजार में मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, और जिसकी मांग लोच जो होती है वह अनंत के बराबर होती है। तो किस बाजार में मांग वक्र जो है पूर्णतः लोचदार होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन बाजार में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। यह भी एक परफेक्ट कंपटीशन बाजार की विशेषता है। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन बाजार में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होने का मतलब होता है कि कोई भी फर्म दिए हुए मूल्य पर जितना चाहे वस्तु का विक्रय कर सकती है, उसके व्यवहार का कोई प्रभाव मूल्य पर नहीं पड़ता है, और यदि वह मूल्य में थोड़ा भी वृद्धि करे तो कोई भी ग्राहक नहीं मिलेगा उसको। तो ऐसी स्थिति में फर्म का जो मांग वक्र होता है वह पूर्णतः लोचदार एक्स अक्ष के समांतर होता है। अगली जो विशेषता है वह है परफेक्ट कंपटीशन बाजार में वस्तु के सीमांत प्रतिस्थापन की दर इकाई के समान होती है। MRS जो होता है परफेक्ट कंपटीशन बाजार में, MRX XY जो होता है, MRS XY 1 के बराबर होता है परफेक्ट कंपटीशन बाजार में। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है, अर्थात यह बाजार जो है हस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। अगली जो विशेषता है परफेक्ट कंपटीशन बाजार में श्रम या साधनों का जो है शोषण नहीं होता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि किस बाजार में साधनों का शोषण नहीं होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन बाजार में साधनों का शोषण नहीं होता है। साधनों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान अगर उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर नहीं दिया जाता है तो वे फर्म छोड़कर दूसरी फर्म में कार्य करने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन बाजार में साधनों का शोषण नहीं होता है। अब एक प्रतियोगी, तो यह विशेषताएं जो थी वह हम लोग परफेक्ट कंपटीशन बाजार की अवधारणा के बारे में जाने। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन बाजार की क्या क्या विशेषताएं थी, इन विशेषताओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब एक प्रतियोगिता इसी में है, विशुद्ध प्रतियोगिता किसे कहते हैं। वह पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में हम लोग जाने थे, और यहाँ हम जानेंगे विशुद्ध प्रतियोगिता किसे कहते हैं। तो विशुद्ध प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता होती है जिसमें यह 3 शर्तें देखने को मिलती हैं। 3 कौन कौन सी शर्तें हैं? क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या होती है, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, और फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। तो जब उद्योगों में क्रेता एवं विक्रेता की संख्या ज़्यादा हो, या वस्तुओं को बेचने या खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा हो, वस्तुएं समरूप हों और फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र हो, तो ऐसी प्रतियोगिता को विशुद्ध प्रतियोगिता कहा जाता है। तो जिन प्रतियोगिता में इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं उसे विशुद्ध प्रतियोगिता कहते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता में अगर इन तीनों बातों को जोड़ दिया जाए, क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या, समरूप वस्तु और फर्मों का प्रवेश बहिर्गमन एवं स्वतंत्र है, और इसके अलावा बाजार की पूर्ण जानकारी है और साधन पूर्णतः गतिशील हैं, तो यह 5 विशेषताएं जो हैं
विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की हो जाएंगी और यह 3 विशेषताएं जो है विशुद्ध प्रतियोगिता बाजार की हो जाएंगी। तो एक बार फिर जान लेते हैं। विशुद्ध प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है, वस्तुएं समरूप होती हैं, फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह ऊपर की तीनों विशेषताएं शामिल होने के साथ साथ यह जो 2 विशेषताएं हैं, बाजार की पूर्ण जानकारी और साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं, तब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है बनती है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वास्तविक जीवन में परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कुछ बाजार में परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति पाई जाती है। तो किन बाजारों में परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति पाई जाती है? जैसे कृषि पदार्थ हम कह सकते हैं, कृषि पदार्थ में परफेक्ट कंपटीशन की जो विशेषताएं हम बताए हैं ऐसी स्थिति पाई जाती है। इसके अलावा सोना में ऐसी स्थिति पाई जाती है और शेयर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार से परफेक्ट कंपटीशन बाजार किसे कहते हैं और परफेक्ट कंपटीशन बाजार की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। थोड़ा सा जल्दी से शार्ट में देख लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन बाजार की विशेषताएं क्या हैं। तो क्रेता एवं विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है और परफेक्ट कंपटीशन बाजार में वस्तु विभेद नहीं होता है। वस्तु विभेद ना होने के कारण विक्रय लागत का अभाव होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन बाजार में विक्रय लागत का अभाव होता है। इसके अलावा फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है, क्रेता और विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, परिवहन लागतों की अनुपस्थिति या अभाव होता है। परफेक्ट कंपटीशन बाजार में फर्म जो है कीमत ग्रहणकर्ता होती है और उद्योग जो होता है कीमत निर्धारक होता है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन बाजार में दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है, अल्पकाल में फर्म को सामान्य लाभ, असामान्य लाभ एवं हानि प्राप्त होती है। परफेक्ट कंपटीशन बाजार जो है काल्पनिक अवधारणा है और कीमत या वस्तुएं जो है समरूप उत्पादित होती हैं। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मांग वक्र जो होता है पूर्णतः लोचदार होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है तथा मांग की लोच जो होती है अनंत होती है। तथा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में MRS XY जो होती है वह इकाई के बराबर होती है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन बाजार में साधनों का शोषण नहीं होता है और जो संसाधन है उनका पूर्ण विदोहन हो जाता है तथा परफेक्ट कंपटीशन बाजार में कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन बाजार की अवधारणा तथा परफेक्ट कंपटीशन बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।